दोस्तों कायदे-ए-आज़म जिंदाबाद वो फिल्म है जिसका मेन थीम देख के आप कहेंगे जो फिल्म का मेन ट्विस्ट है उसका लॉजिक तो कोई नहीं लेकिन सबक देने के लिए बनाया है। देखो भाईजान ये वीडियो किसी का दिल गुर्दे फेफड़े दुखाने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ एंटरटेनिंग पर्पस के लिए है, सो डोंट गो एनी हेट कीप स्माइलिंग। खैर फिल्म का आगाज कराची 1995 में एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर के घर से होता है जो अपने बेटे को 10 रुपए का नोट देता है और बेटा आगे से कहता है सिर्फ 10 रुपए। अबे यार डायरेक्टर तूने इसी 10 रुपए से पंग वाले पकौड़े लेके तो नहीं खा ले। वक्त 1995 का है और सोच 2022 की। वाह अरे है 1995 में 10 रुपए का 1 किलो से ज्यादा दूध आ जाता था, 10 रुपए की 1 किलो से ज्यादा चीनी आ जाती थी। अरे है 10 रुपए तो दूध 98 चवन्नियों की नान टिक्की आ जाती थी। समझ लो तब के 10 रुपए अब के 100-150 रुपए के बराबर हैं, लेकिन इसका हिसाब लाओ सिर्फ 10 रुपए। उससे भी मजे की बात पुलिस वाला अपने बेटे को कहता है कि कायदे-ए-आज़म की तस्वीर है इस नोट के ऊपर, अगर तुमने इसका गलत इस्तेमाल किया तो कायदे-ए-आज़म यहाँ से चले जाएंगे। याद रखना कायदे-ए-आज़म हमें देख रहे हैं। इस बात को बच्चे ने इतना सीरियस ले लिया कि कोई भी खेल नहीं खेलता, कोई भी चीज नहीं खरीदता कि कायदे-ए-आज़म मुझे देख रहे हैं, इसलिए डर के मारे वो सारे पैसे जमा करना शुरू कर देता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि सोबत का असर पड़ता है। एक दिन इसके दोस्त कहते हैं कि अबे जा तेरे बाप ने तुझे पैसे ना देने के लिए ये ड्रामा किए है पागल। तो बच्चा बजाय अपने बाप से ये बात पूछने के गुस्सा हो जाता है, एंग्री, गला तोड़ के बंटे कैरम बोर्ड खेल के पैसे उड़ा देते यही बच्चा 20 साल बाद सबसे बड़ा रिश्वतखोर बन जाता है। और इसका एक ही सियासी डायलॉग होता है, अगर मैं खाता हूँ तो खिलाता भी हूँ। इसने क्या कहा तुम कुछ समझे? जी हाँ मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ। 2020 चल रहा है लेकिन एज यूजुअल वही बॉलीवुड की कॉपी करते हुए पुराना सीन। एंट्री चेक करो, दरवाजा तोड़ के अंदर आया, 4 बंदों को मारा, क्या बात, एंट्री हो गई हीरो की। कब बड़ा होगा? अब एक दिन एक पागल लड़की बिल्डिंग पर चढ़ी होती है और वेली आवाम नीचे खड़ी होकर शोर मचा रही होती है और अचानक पता नहीं ये गुलाब कहाँ से आ जाता है और लड़की को बचाने चला जाता है, लेकिन वो लड़की भी वहाँ पे किसी को बचा रही थी। वाह कितनी बहादुर लड़की है, जान जोखिम में डाल ली। ये गुलाब ऐसा वाहिद पुलिस वाला जो प्रमोशन से डरता है कि अगर मेरी प्रमोशन हो गई तो कम रिश्वत खाई जाएगी, तो शराब का अड्डा पकड़ने की वजह से इसकी प्रमोशन हो गई, तो इसलिए ये अपने डिमोशन करवाने के लिए एक तवाइफ के पास जाके मुजरा करके टिकटॉक पे अपलोड कर देता है। और टिकटॉक पे ये सिंपल मुजरा करने की वजह से भाई साहब की प्रमोशन रुक गई है वाकई। अच्छा जरा यहाँ देखो, जब ये गुलाब अपनी टिकटॉक क्वीन के साथ वीडियो बना रहा है तो वीडियो वर्टिकल साइज में बनी है, लेकिन जब डीसीपी देखते हैं तो वीडियो हॉरिजॉन्टल साइज में होती है। अबे डायरेक्टर कैसे? ये आम लोग का समझ आने वाली गल नहीं है। लगता है 1995 में 10 रुपए के लिए हुए पंग वाले पकौड़ों का नशा अभी तक नहीं उतरा। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। खैर एक दिन जिया किसी आंटी से बर्गर या शॉर्मा लेने जाती है तो इतनी प्यारी बच्ची को देख के वहाँ पे खड़े एक लौंडे का मुंह खुले का खुला रह जाता है, तो आगे से ये जिया उसका खुला हुआ मुंह देख के कहती है मुंह बंद करो चिक्कड़ में फंसे हुए फुटबॉल के मुंह वाले। वैसे बंदे से जिया से पूछे जब ये चीसा हैंडसम पुलिस वाला इसको डेले पार पार के बिल्डिंग पर देखी जा रहा था तब इस जिया ने नहीं कहा मुंह बंद करो छिलड़े जाइए, लेकिन जब ये खुश्क चपाती के मुंह वाला देखी जा रहा था तब इसको गुस्सा आ गया, क्या ये खुला तजाद नहीं पता नहीं। तो बच्चों आज आपने क्या सीखा कि लड़कियों को देखने से कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो घरों से तैयार होके निकलते ही इसलिए कि हर कोई हमें देखे। हाँ शर्त यह है कि डेले पार पार के मुंह खोल के देखने वाला अगले फेस का बंदा नहीं बल्कि चिस्सा बच्चा होना चाहिए। बड़ा खैर ये सीन देख के वो आंटी कहती है सही किया बेटा तुमने, इंडियन फिल्में देख देख के ये लोग बहुत बिगड़ गए। लो जी यानी इंडियन फिल्में देख के ये लड़के ठरकी हो गए हैं। पाकिस्तानी फिल्में देख के तो लड़के 5 वक्त के नमाजी बन रहे हैं ना यार मैं 5 वक्त का नमाजी परहेजी। पाकिस्तानी फिल्में तो देखो, पाकिस्तानी फिल्मों के आइटम सॉन्ग इंडियन फिल्मों से ज्यादा चीज़े हैं। चीसा लग रहा हूँ कि नहीं? अरे हे यार डायरेक्टर तू साबित क्या करना चाहता है? तूने ये फिल्म मदरसे में चलाने के लिए बनाई है, वो भी फिल्म है ये भी फिल्म है और तू सबसे बड़ी फिल्म है। खैर यहाँ से आगे जाने के बाद जिया का मोबाइल चोर छीन लेते हैं और चोरों से वो मोबाइल पुलिस छीन लेती है, तो इस तरह हमारी प्यारी हीरोइन का मोबाइल हमारे चीज से हीरो के पास पहुंच जाता है। चीसा लग रहा हूँ कि नहीं? फिर क्या उस मोबाइल में जिया की तस्वीरें देखते ही भाई साहब को ठुमकों के ख्वाब। इंडियन फिल्में देख देख के ये लोग बहुत बिगड़ गए। फिर क्या ये बहादुर लड़की अपने चोरी हुए मोबाइल की लोकेशन निकाल के गुलाब के पास पहुंच जाती है और वो गुलाब गुंडों से लड़ा होता है। फिर मुलाकातें होती रहती है। खैर ये बकवास छोड़ो, अब बड़ी बकवास पे आते हैं। यानी फिल्म का विलन जो इलेक्शन कैंपेन चलाने के लिए इन दोनों रिश्वतखोरों को बुलाता है और अपना करप्शन से लूटा हुआ अरबों रुपया दिखाता है। जिया चूंकि कुत्तों से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है इसलिए मिलने के बहाने गुलाब बार बार जिया के पास जाता है।
अरे नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। गुलाब कुत्ता नहीं है, गुलाब कुत्ता लेके जाता है क्योंकि जिया एनिमल लवर है। फिर इसी बार बार मिलने मिलाने में गुलाब और जिया का आपस में प्यार हो जाता है कि एक दिन गुलाब उसी रेडी वाली आंटी को सामने वाले होटल से दी हुई रिश्वत के बदले में हटा देता है। गुलाब का अब्बा बचपन से अपने बेटे को बहुत ईमानदार समझता था, लेकिन घर में छुपी हुई बहुत सी नोट की गड्डियां देख के सब सच सामने आ जाता है। तुम झूठ बोल रहे हो। सच सामने आने के बाद होना तो ये चाहिए था कि गुलाब शर्मिंदा होता, मगर आपने हमें दिया क्या है ये कहकर गुलाब अपने बाप को बहुत है रुलाता। बाप अकेले बैठकर कहता है मेरे मालिक तू ही कोई करिश्मा कर, और कायद की तस्वीर पकड़ के रोते रोते है फोत हो जाता, मर गया। और सुबह वाकई करिश्मा हो जाता है कि हर रिश्वत लिए हुए पैसे के ऊपर से कायद आज़म की फोटो गायब। होना तो ये चाहिए था कि बाप के फोत हो जाने के बाद गुलाब को अकल आ जाती और नोटों पर से कायद आज़म की तस्वीर गायब होने के बाद सोचता है कि नहीं अब मैं रिश्वत नहीं लूंगा। अब आए ना लाइन पे। मगर नहीं भाई साहब, नए तरीके है। कभी कहता है कि हम पैसे नहीं लेंगे एटीएम लेंगे, कभी कहता है पैसे नहीं हम चीजें लेंगे, मोबाइल वगैरह गाड़ी ये वो। अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। और मजे की बात पता है क्या है, जिसको ये बताता है ना कि रिश्वत लेने से कायद आज़म नाराज हो जाते हैं और गायब हो जाते हैं, और अगर वो यकीन ना करे तो उसके नोटों में से भी कायद आज़म गायब हो जाते हैं। इसी तरह जिसको ये कहते हैं हर करप्ट बंदे के नोटों में से कायद आज़म गायब। कि इसी दौरान अचानक वो आंटी और जिया थाने में आते हैं तो जिया को पता चल जाता है कि गुलाब रिश्वतखोर है। अब मजे की बात सुनो, जो गुलाब अपने बाप के मरने के बाद भी रिश्वत लेने से बाज नहीं आया, वो इस लड़की के समझाने पे बाज आ गया। ये गुलाब कोई प्लास्टिक का बांदर है जिसे इस लड़की ने चाबी लगाई और गुलाब सीधे रास्ते पे। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। खैर औरत के चक्कर से ही जब इसको अकल आई तो जिससे रिश्वत ली थी उन सबको पैसे वापस किए, और डीएसपी को आगे कहता है कि आज के बाद मैं रिश्वत नहीं लूंगा, लेकिन डीएसपी नहीं मानता तो गुलाब एक तरकीब सोचता है। ये सीएम और डीएसपी को इकट्ठे वही बात बता देता है कि कायदे आज़म नाराज हो जाते हैं तो वो आगे से खा 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 हंसना शुरू। फिर क्या, फिर सुबह सीएम के सारे अरबों नोटों से कायदे आज़म गायब। तो ये दोनों गुलाब को कहते हैं कि हम मान के कायदे आज़म नाराज हो जाते हैं, प्लीज बता दो कि कायदे आज़म वापस कैसे आएंगे। गुलाब कहता है जिन का ये पैसा उनको वापस करो, कायदे आज़म वापस आ जाएंगे। करप्ट सीएम ये करने से तो रहा, उल्टा असेंबली में खड़े होके सीएम ने भी ये बात कर दी कि कायदे आज़म नाराज हो जाती हैं करप्शन करने से। वहाँ पे भी सारे लोग हंसना शुरू। सुबह सारे के सारे सियासतदानों के सारे नोटों में से कायदे आज़म गायब। फिर सीएम सारे मजबूर सियासतदानों को इकट्ठा करके कहते हैं कि एक ही तरीका अपने पैसों को बचाने का। तो ये सब असेंबली में मिलकर करारदाद पेश कराने की कोशिश कर रहे होते हैं कि कायदे आज़म की तौहीन होती है जब इन पैसों को मुजरों के ऊपर उड़ाया जाता है, रिश्वत ली जाती है, बारात में फेंका जाता है। इसलिए कायदे आज़म की तस्वीर नोटों पे नहीं होनी चाहिए। क्योंकि सारे सियासतदानों की वोटिंग हो गई थी तो ये करारदाद मंजूर भी हो गई। लेकिन अगर ये भांडा फूट जाता है कि इनके पास तो ऑलरेडी वो नोट छपे हुए हैं जिनमें कायदे आज़म की फोटो ही कोई नहीं, तो लोगों के सामने इनकी सारी करप्शन वाज़ेह हो जानी थी। और गुलाब भी बार बार बहाने से सीएम के घर में छापा मार रहा था कि ये नोट अवाम के सामने आए। तो वक्ती तौर पर इन सारे नोटों को छुपाने के लिए सारे के सारे पैसे जहाज के जरिए बैरूने मुल्क ये सीएम भेज रहा होता है। लेकिन हमारा हीरो ऐसा थोड़ी होने दे सकता है, स्कूटर के जरिए जाम लगा के जहाज पे पहुंच जाता है और सबको फेंटी फूंटी लगा के सारा पैसा हवा में उड़ा देता है। ये पैसा जब उड़ के गरीबों के पास पहुंचता है तो वहाँ पे कायदे आज़म की तस्वीर भी वापस आ जाती है। लेकिन रिपोर्टर्स के पास जो पैसा उड़ के आता है उस पे कायदे आज़म की तस्वीर वापस नहीं आती। तो सब रिपोर्टर्स के सामने सीएम का भांडा फूट जाता है। सीएम डीएसपी को कॉल करता है कि मैंने मुल्क से बाहर जाना, जल्दी कोई गाड़ी भेजो। लेकिन भाईजान अचानक डीएसपी को भी अकल आ जाती है। वो सीएम को एयरपोर्ट पहुंचाने की बजाय जेल पहुंचा देता है। और इसी तरह सीएम को देखो फुल एक्सपोज होने के बाद भी अकड़ चेक करो। मुझे बदमाशी दिखाते हो, मुझे तुमसे बड़ा बदमाश हूँ मैं। तुम दोनों की वर्दी उतार कर अपना घर जबरदस्ती सिकंदर नाम नहीं मेरा। फिर क्या अवार्ड मिलता, फिल्म खत्म, ओके भाई क्या मुंह देख रहे हो। लेकिन भाईजान जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना। आपको पता है कि हम 2-3 घंटों की फिल्म को 8-10 मिनट में तड़का लगा के दिखा देते हैं, इसलिए यार लाइक तो बनता है। फिल्म देखी, पूरी देखी, बार बार देखी, बीच बीच में से देखी, रिकॉर्डिंग की, एडिटिंग की, ये सब में मेहनत लगती है और उसके बदले आपसे सिर्फ एक लाइक सेकंड लगना है बस।
और अगर अभी तक पिछली फिल्मों के कॉमेडी वर्जन नहीं देखे तो भाईजान किस पत्थर के नीचे कयाम पजीर थे आप। भाईजान कोई 10-15 फिल्मों के कॉमेडी वर्जन बन चुके हैं, जाके देखें। लेकिन पहले 1 सेकंड में लाइक करना मत भूलें। पहली दफा तशरीफ लाए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड खुदा हाफिज। मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ के लिए बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाएं ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक करें और वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में तबसरा करें। शुक्रिया।